बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज से श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से विराट पट को जानने का प्रयास करते हैं। विराट को जानना है तो तीन पुरुषों को अपने को जानना है कि जो तीन पुरुष कहे गए शास्त्रों में, तीन पुरुषों का वर्णन आता है। शर, अक्षर, अक्षरातीत। शर पुरुष नाश होने वाला, स्वपन समान। जबकि अक्षर अक्षर और अक्षरातीत जबकि अक्षर और अक्षरातीत अखंड है, अविनाशी है। ये संपूर्ण साकार निराकार जगत प्रकृति नारायण सहित है, और इससे परे तेजोमयी अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, और उससे भी परे सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत है। तो इस तरह से तीन पुरुष का वर्णन हुआ, शर, अक्षर, अक्षरातीत। शर पुरुष जिसकी उत्पत्ति और लय होता है, यानी जिसका नाश होता है। अक्षर ब्रह्म कुटथ अविनाशी है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म है ना। गीता में इनको कहते हैं शर पुरुष, अक्षर पुरुष और पार पुरुष। बाइबल में कहते हैं गॉड, क्रिएटर, सुप्रीम ट्रुथ। तो इस तरह से इन तीन पुरुषों का नाम आता है। अब अक्षरातीत को हम और भी नामों से जानते हैं। अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, शिवराजी, धामधनी, सच्चिदानंद, उत्तम पुरुष, पार पुरुष। तो हमें राज्य को पाना है। अपने को शर ब्रह्मांड क्यों समझना है, विराट क्यों समझना है? अगर अपने को राज्य को जानना है तो ये आवश्यक है कि हम माया और माया से उत्पन्न जगत को समझे, उनके कर्ता धर्ता को भी जाने। तो सबसे पहले श्रीराज श्यामा जी की मेहर से शर पुरुष को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हमें ये विराट आ जाता है तो वाणी की भी बहुत सी चपैयां अपने को आराम से खुलेंगी। तो सुंदर साथ जी, वाणी की चपैयों के माध्यम से ही परम धाम से इस खेल को जोड़ने का प्रयास। वैसे तो अक्षरब्रह्म खेल बनाता है, मिटाता है, चल रहा है ना, स्वाभाविक क्रिया है उसकी कि एक पल में कई करोड़ों खेल बनाना और मिटाना। लेकिन ये जो अपना खेल बना, तो इस खेल की अपन बात करें तो किस तरह से वो प्रसंग बना। तो वो सब प्रसंग मूलतः ये चपैयां ली गई प्रकाश हिंदुस्तानी से, प्रगटवाणी से। तो इन चपैयों के माध्यम से अपने को इस खेल को लिंक करने की कोशिश करते हैं। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन। न ईश्वर न मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बाल चरित, जाकी इच्छा मूल प्रकट। सुंदर सा जी, परम धाम में घटित होने वाली मूल बातें जो हैं, उनकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। ये उस समय की बात है जब मोह तत्व नहीं था, अहंकार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, निराकार नहीं था, शून्य नहीं था, निर्गुण नहीं था, निरंजन नहीं था। आकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं भी नहीं थी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अवयव से रहित शून्य भी नहीं था। जब ना आदि नारायण की उत्पत्ति हुई थी, ना ही मूल प्रकृति की। अब मूल प्रकृति क्या है? अक्षर ब्रह्म जो संकल्प लेते हैं कि खेल बनाऊं, तो वो संकल्प ही मूल प्रकृति है। उनके अंदर जो सृष्टि रचना की इच्छा होती है, वही मूल प्रकृति है। उस समय ना तो असत्य था, सत्य भी नहीं था, परमाणु नहीं थे, परम सूक्ष्म आकाश नहीं था, पांच तत्व नहीं थे, मृत्यु अमृत भी नहीं था, स्वर्ग निराकार आकार जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं था। केवल और केवल परम सत्य अक्षरातीत पूर्ण भर परमात्मा जो सर्वगुण संपन्न है, जिनका धाम पूर्ण है, जो ब्रह्मानंद रस के सागर है, ऐसे सर्वगुण संपन्न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरा जी हमारे धाम धनी अपने दिव्य अति दिव्य धाम श्री परम धाम में अपने आनंद अंश श्री श्यामा महारानी और सत अंश श्री अक्षर ब्रह्म के संग निवास करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म का, उनकी सत्ता का अंग, उनका बाल स्वरूप जो अपने
एक करोड़वे कहते हैं ना, एक पल के करोड़वे हिस्से में भी कई खेल बनाता और मिटाता है। वर्णन आता है कि जैसे खूब सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए जाएं और एक तीर उस पे छोड़ा जाए, तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जब तक वो तीर पहुंचेगा ना, इतने पल में वो ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। तो उसको भी चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं कि नैन की पाओ पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर ब्रह्म के नेत्रों के संकेत मात्र से चौथाई पल में ही करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और लय भी हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के वर्चस्व वाले ब्रह्मांडों का खेल उत्पन्न होता रहता है और लय होता रहता है। नेत्रों के संकेत का मतलब कि अक्षर ब्रह्म अपने संकल्प मात्र से ही करोड़ों ब्रह्मांडों वाली इस सृष्टि की रचना करने में समर्थ है। करोड़ों ब्रह्मांड वाली इस सृष्टि की रचना करने में वो सामर्थ्य रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव का इसमें वर्चस्व है, लेकिन वास्तविक स्वामी तो आदि नारायण है, जो अव्यकृत के महाकारण में स्थित पुरुष सुमंगला के सांकल्पिक प्रतिबिंबित स्वरूप होते हैं। ये थोड़ा सा अपने को अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी जैसे अपन विराट के बाद, ये हद के बाद जब बेहद करेंगे, तो ये शोभा, ये जो चीज है अपने को अच्छे से खुल जाएगी। अभी अपन ये मान के चले कि जो आदि नारायण है, ये अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप, अगर आसानी से अपन लेके चलते हैं तो कि वास्तविक स्वामी तो आदि नारायण है, जो अव्यकृत के महाकारण में स्थित पुरुष की सांकल्पिक प्रतिबिंबित रूप है। और भी चौपाइयां इसको क्लियर करने के लिए रखी आगे। कई विध खेले यूं प्रकृत आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने साथ। वैकुंठनाथ यहाँ पे अक्षर ब्रह्म को कहा गया कि इस तरह से अक्षर ब्रह्म अपनी प्रकृति के द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन, प्रलय रूप आदि अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, और ऐसा वे अपनी स्वाभाविक इच्छा से करते हैं। अब एक समय अक्षर ब्रह्म के मन में ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन करने की इच्छा हुई। अब ये तो उनकी स्वाभाविक क्रिया है ना, कि खेल बनाना और मिटाना है, स्वाभाविक क्रिया है। पर ये खेल कैसे बना और हम यहाँ कैसे आए? तो धनी ने मिहिर का दरिया दिल में लिया। मिहिर का दरिया दिल में क्या कि उन्होंने, राजी ने ये सोचा कि अपनी आत्माओं को, अक्षर ब्रह्म को अपनी पूर्ण पहचान दो। जब उन्होंने ये दिल में लिया, तो रूहों के दिल में भी खेल देखने का विचार उपजा, और अक्षर ब्रह्म के दिल में ये विचार उपजा कि मैं रूहों की लीला देखूं, कि वो किस तरह से प्रेममय लीला विहार करते हैं। ये इस खेल का कारण और महाकारण हुआ। धनी ने दिल में लिया तो हमारे दिल में आई। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी एक खेल देखे अक्षर का जे। मूल स्वरूप हक शिराजी ने अपने दिल में लिया कि मैं अपनी आत्माओं को और अक्षर को अपनी पूर्ण पहचान दूं। तो उस प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के मन में ये इच्छा हुई कि अक्षरातीत हक शिराजी धाम धनी अपनी अंगनाओं के साथ प्रेम विहार की जो लीलाएं करते हैं, उससे मैं भी जानूं। ये आशा उत्पन्न हुई ना उसको कि मैं भी उस लीला को देखूं। इसी प्रकार से सखियों के मन में भी ये इच्छा होती है कि अक्षर ब्रह्मांड जो एक पल के भी करोड़वें हिस्से में करोड़ ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, तो उस खेल को हमने देखना है। अब इच्छा उपजी तो उसकी क्रिया भी होगी। तब हम जाए पिया सो कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब ये बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने धनी। तब हम सब सखियां मिलकर राजी के पास गई और उनसे मांग की कि हमें तो अक्षर का खेल देखना है, कि वो किस प्रकार ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाने हैं। तो हमें तो लगा ना कि बहुत सरस खेल है और हमको वो देखना है। जब ये बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने धनी। अब पिया ने ये बात सुनी। अब पिया को तो पता ही था ना, राजी को तो पता ही था कि हम खेल की मांग करेंगे, लेकिन ऊपरा ऊपर हंसी करने के लिए अपने को मना भी कर रहे हैं। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। धनी कह घर की न रहसी सुध, भूलसी आप न रहसी ए बुध। मने किए हमको 3 बेर,
शिवराज जी ने माया का खेल देखने से मना किया, बेर बेर 3 बार मना किया कि नहीं जाओ, लेकिन हमने बार बार मांगा, क्योंकि अंत में प्रेरणा किसने डाली? राजी ने। धनी कहे घर की न रहसी सुध। अब धनी हमें सावचेत कर रहे हैं कि अगर आप माया में जाते हो तो तुम्हें ना तो घर की सुध रहेगी, ना वतन की, अपनी भी सुध आप भूल जाओगे, ये तन नहीं रहेगा, ये बुद्धि नहीं रहेगी। कि शिवराज जी ने हमें माया का खेल देखने के लिए 3 बार मना किया, लेकिन हमारे ऊपर उनके निर्देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने बार बार 3 बार माया का खेल देखने की रट जैसा लगा ली इच्छा व्यक्त की। धामधनी ने बड़े प्रेम से हमें समझाया कि माया में खेल में जाते ही तुम्हें परम धाम की नाम मात्र की भी सुधि नहीं रहेगी, वहां जाते तुम स्वयं को भूल जाओगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास यहाँ की निजबुद्ध भी नहीं रहेगी। अब धनी ने ये कह दिया कि तुम मुझे भी भूल जाओगी, अपने घर को भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी, ये बुद्धि ये तन नहीं रहेगा। तब एक दूसरे को हमने सावचेत किया कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी। एक दूसरे को अपन जगा देंगे, अपन मिलके बैठते हैं, हाथ पकड़ के बैठते हैं, गलबैया डाल के एकजुट होके बैठी हैं। तब हम मिलके कियो विचार, कहा एक दूजे को हो जो होशियार। खेल देखन की हम पिया सो कही, तब हम दो पर आज्ञा भरी। तब हम सब सखियों ने आपस में मिलकर ये विचार किया कि माया से कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। एक दूसरे को सावधान रहने के लिए कहा, और रट लगी हुई है, प्रीतम से बार बार कह रहे हैं कि हमें तो माया का खेल देखना है। तब धामधनी की ओर से हमें और अक्षर ब्रह्म को अपनी इच्छा पूर्ण करने का आदेश मिला। धामधनी की ओर से ये आदेश हो गया कि इनकी इच्छा पूर्ण हो, अर्थात हमारी सुरताओं को इस खेल में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरों का तो कितने खुश हुए होंगे। एक कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखन के दो कारण, उपजो मुह सूरज संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस तरह से मायावी खेल में आने की ये दो अलग अलग कारण बने। हमारी इच्छा थी कि हम अक्षरब्रह्म की माया की लीला देखें, उनके खेल को देखें, कैसे बनाते हैं मिटाते हैं। और अक्षरब्रह्म की इच्छा थी कि वे हमारी प्रेममयी लीलाओं को देखें। अंतोतगत्वा मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबली की सूरत ने प्रवेश किया और मायावी खेल का विस्तार हुआ। अव्याकृत का महाकारण कहे या सबली का स्थूल कहे, एक ही बात है। अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद 4 विभूति बताई गई है, उसको देखते हैं। ये देखिए अखंड परम धाम का निशान, ये अक्षरधाम, एक ही धाम में परम धाम में। लेकिन अक्षरधाम की लीला कहाँ होती है? बेहद भूमिका में, जहां उनकी चतुष्पाद विभूति कही गई है। सत्सु ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म। अव्यकृत उनके मन का सर्प हुआ, सबलिक उनकी चित्त का, केवल उनकी बुद्धि का, और सत्स्वरूप हुआ उनके अहम का स्वरूप। अब जो अव्यकृत का महाकारण है वही सबलिक का स्थूल है। तो यहाँ पे ये जो बात आ रही है कि सबलिक, सबलिक का स्थूल कहें या अव्यकृत का महाकारण, ये अपन थोड़ा सा भी ले रहे हैं विस्तार, बाकी जब अभी बेहद करेंगे 4-5 दिन बाद पहुंच जाएंगे तो ये चीज अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जिसमें सबलिक का स्थूल कहे या अव्यकृत का महाकारण एक ही बात है, मतलब जो अव्यकृत का महाकारण है वही सबलिक ब्रह्म का स्थूल है। तो सबलिक सूरत ने प्रवेश किया और मायावी खेल का विस्तार हुआ। अभी 2-3 चौपाइयां और ले रही हूँ इस चीज को क्लियर करने के लिए। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मंथित त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। इन मोह सागर में अक्षर ब्रह्म के मन यानी अव्यकृत के महाकारण में स्थित पुरुष ने विलास किया। अभी देखा ना कि अव्यकृत जो है अक्षर का मन है, तो ये अव्यकृत ब्रह्म का नक्शा है ये। तो यहाँ पर, यहाँ जो ये सुमंगला शक्ति आ रही है इनके विस्तार की बात आती है। यह अव्यकृत का महाकारण और ये सबली का स्थूल।
तो इस मोह सागर में अव्यक्त अक्षर भ्रम के मन, इस मोह सागर में अक्षर भ्रम के मन अव्यकृत के महाकारण में स्थित पुरुष ने विलास किया। अर्थात स्वयं को, अक्षर भ्रम के मन ने स्वयं को अपने जैसे वास्तविक प्रतिबिंबित स्वरूप में देखा। अतः अक्षर भ्रम ने अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को, कहें स्वपन के स्वरूप को देखा, यानी आदिनारायण को देखा। अब आदिनारायण ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया, एको हम बहुश्याम। मोह सागर में अक्षर भ्रम का ये प्रतिबिंबित मन महाविष्णु आदिनारायण कहलाया। मोह सागर में अक्षर भ्रम का ये प्रतिबिंबित मन महाविष्णु आदिनारायण कहलाया। इन्हीं आदिनारायण के संकल्प से मोह सागर कारण प्रकृति में विक्षोभ हुआ, अर्थात बेहद में जो गुण सत्व रज तम अव्यक्त अवस्था में सूक्ष्म में थे, अब वो व्यक्त हो गए। तो इसके बाद 5 तत्व वाले 14 लोक के इस ब्रह्मांड के चर अचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। अब यही चौपाई अपन लेते हैं, ये चौपाई है किरंतन से। मूल प्रकृति मोह अहमते उपजे तीनों गुण। सुंदर सा जी, अभी ये समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, अभी 3-4 दिन के बाद अव्याकृत करेंगे तो ये शोभा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा खेल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि खेल कैसे उपजा। तो मूल प्रकृति मोह अहमते उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। तो सबसे पहले तो हम देखिए मूल प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति है अक्षर भ्रम की खेल देखने की इच्छा। अक्षर भ्रम जब संकल्प लेते हैं कि खेल बनाना है, वो जो इच्छा है ना, वो इच्छा है मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति से सुमंगला शक्ति, अभी हमने देखा ना अव्याकृत के महाकारण में सुमंगला शक्ति, उस सुमंगला शक्ति से मोह सागर की उत्पत्ति हुई। मोह सागर क्या है? नींद कहें, माया कहें, या स्वप्निक चेतना शक्ति कहें, मतलब नींद का आवरण कहें, जिसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार क्या है? आदि नारायण। अब आदि नारायण संकल्प लेता है एको हम बहुश्याम, तो 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर पांचों तत्वों की उत्पत्ति होती है। इसका विस्तार अभी बताती हूँ कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से किस तरह से इंद्रियों का, 5 तत्वों का और तन्मात्रा का विस्तार होता है। तो ये तीनों गुण 5 तत्वों से युक्त संपूर्ण संसार में फैल जाते हैं और इस प्रकार से त्रिगुणात्मक 14 लोक अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण हो जाते हैं। सो पांचों में पसरी हुई अंधेरी 14 भवन। जैसे अपन स्वप्न देखते हैं, स्वप्न की चारों ओर नहीं परंतु संपूर्ण जगत में अपने को उस वक्त कण कण में नींद का आवरण होता है। उसी प्रकार मोह माया स्वाप्निक चेतना से उत्पन्न होने के कारण इस संसार के भी कण कण में स्वाप्निक चेतना ही है। 3 गुण माया के स्वभाव है और परमात्मा का स्वरूप तो त्रिगुणातीत है। और मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म की सृष्टि की रचना को कहते हैं। अब सरलता से इसको यूं समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षर ब्रह्म का संकल्प ही मूल प्रकृति हुई, जो उनके अहम के स्वरूप सत स्वरूप में प्रकट हुई। ये अपने अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया कि खेल बनाना है। अब वो जो मूल प्रकृति है सत स्वरूप में प्रगटी उनके अहम के स्वरूप में, केवल ब्रह्म से होती हुई सबलिक ब्रह्म में आई। अब सबलिक ब्रह्म के द्वारा ये क्रियान्वित हुई। सबलिक ब्रह्म के स्थूल में स्थित सुमंगला शक्ति के द्वारा मोह तत्व उत्पन्न हुआ। ये देखिए सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म के स्थूल में सुमंगला शक्ति, इसका विस्तार आगे करेंगे। इससे मोह तत्व उत्पन्न हुआ, मोह से महाविष्णु का रूप प्रकट हुआ, मोह तत्व से अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से 3 गुण और इन 3 गुणों से विराट के स्थूल स्वरूप का प्रकटीकरण हुआ। अब देखते हैं 3 गुण कौन कौन से हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से 4 अंतस्करण बनते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सुंदर सा जी ये चार्ट बना लिए थे कि मैंने कहा सामने रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है कि सतोगुण से 4 अंतस्करण का विस्तार हुआ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। रजोगुण से 10 इंद्रियों का विस्तार होता है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। यानी ये जो विराट का स्वरूप प्रकट होगा, इसमें अपने जैसी, जैसे अपन अपने शरीर में देखते हैं तो 4 अंतस्करण हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं 5 और 5 तत्व हैं।
और 25वां जीव है। इसी तरह से विराट में भी यही यही तत्व आते हैं और 25वां चेतन आदिनारायण की चेतना आती है। तो इस तरह से रजोगुण से 10 इंद्रियों का विस्तार हुआ, तमोगुण से तन्मात्रा का विस्तार होता है और तन्मात्रा से तत्व का। अब तमोगुण से पहले तन्मात्रा देखते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से आकाश का विस्तार, स्पर्श से वायु का, रूप से अग्नि का, रस से जल का और गंध से पृथ्वी का। तो इस तरह से 3 गुणों से विराट के स्थूल स्वरूप का प्रगटीकरण हुआ। तो इसको अगर एक लाइन में हम कहें तो इस किताब में जो लिखा हुआ है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इतना सा भी अभी अपन लेके चलते हैं कि इस विश्व की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म के मन से हुई है ना। तो अभी पहले विराट को समझते हैं, विराट के बाद जब बेहद को समझेंगे तो ये जो अभी वर्णन हुआ ये अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब इस 14 लोक को हम देखते हैं। ये जो 14 लोक हमने यहाँ पर देखे, ये देखिए, भूलोक, भूलोक से 6 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। भूलोक यानी मृत्यु लोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल। अब ये जो शर पुरुष की जो कल्पना की गई है पुरुष रूप में की गई है, ये देखिए, इसकी कल्पना पुरुष रूप में की गई है। तो उस हिसाब से इनके अंगों का वर्णन हुआ है। तो वो अंगों का वर्णन देखते हैं। ये देखिए, ओके है ना। तो इस विराट पुरुष की जो कल्पना है ना, एक पुरुष रूप में की गई है। अपने जैसे ये नक्शा देखा, पुरुष रूप में देखिए, ये शर पुरुष का नक्शा है। तो ये कल्पना की गई पुरुष रूप में, है ना। तो अब ये पुरुष रूप में कैसे है, इसका उदर कौन सा है, इसकी कमर कौन सी है, तो वो सब चीजें पौराणिक मान्यता के हिसाब से बताई गई है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखने का भी प्रयास किया है। सबसे पहले देखते हैं, ये है भूलोक। भूलोक, मृत्युलोक कहें, जम्बूद्वीप कहें, जम्बूद्वीप के 9 खंड है, अभी विस्तार करेंगे। उन 9 खंड में भारतवर्ष है अपना। तो ये सबसे पहले ये देखिए भूलोक, भूलोक से ऊपर 6 लोक हैं और नीचे 7 लोक हैं। तो इसको 3 रूप में कहते हैं, भूलोक यानी मृत्युलोक, और ये जो ऊपर के लोक हैं इनको बोलते हैं स्वर्गलोक। मोटे रूप से 14 लोकों को 3 भागों में भी बांटा जाता है। मृत्युलोक, ये ऊपर के 6 लोक हो गए ये स्वर्ग लोक, और नीचे के ये हो गए पाताल लोक। तो इसको 3 भागों में भी बांटते हैं। तो अभी हम देखते हैं, जो भूलोक है इसको विराट पुरुष के उदर की संज्ञा दी गई, कि जो विराट पुरुष है उसका उदर क्या है, ये भूलोक। अब जैसे अपना शरीर है, इस शरीर में अपन अपने उदर को लेवे, पेट को लेवे, तो अपने इस पूरे शरीर का पोषण किससे होता है, उस पेट से। अपने जो पूरे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, हम जो खाते हैं उसी से ऊर्जा मिलती है ना। तो उस पूरे शरीर का जो पोषण होता है उदर से। तो इसी तरह से भूलोक की महिमा सबसे ज्यादा कही गई। तो इसको उदर की उपमा दी गई, कि जो विराट पुरुष का जो उदर है वो है भूलोक। कमर है अतल लोक, वितल लोक है जांग, सूतल लोक है घुटना। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, तलातल लोक है पेंडरी, महातल लोक है गुल्फा। गुल्फा यानी जो एड़ी होती है ना, एड़ी के ऊपर गांठ होती है वो गुल्फा, तो वो है महातल लोक। रसातल लोक है पैर, और पाताल लोक, पातल या अपन जैसे कहते हैं ना चरण तली, तो वो चरण तली है पाताल लोक। अब आते हैं भूवलोक। भूलोक है नाभि, स्वर्गलोक हृदय हुआ विराट पुरुष का, महरलोक छाती हुई, जनलोक कंठ हुआ, तपलोक हुआ होठ, और सतलोक हुआ विराट पुरुष का मस्तक। तो इस तरह से एक पुरुष रूप में इसकी कल्पना की गई। अब इस तरह से और देखते हैं, जो सूर्य है विराट पुरुष की नेत्र है, जिभ्या वरुण देवता है, कान दिक, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, दिक्पाल करके देवता है कान के। त्वचा औषधि, हड्डियां क्या है, ये जो पर्वत अपने को दिखाई देते हैं ये इस विराट पुरुष की हड्डियां हैं।
नदियां जो बह रही हैं, नदियां जो चल रही हैं, वो विराट पुरुष की नसें हैं। और जो वनस्पति उगती है वो उसकी रोमावली है। अपने शरीर पे जो रोम होते हैं ना, रोमावली, वो रोमावली है। और जो धन संपदा है, सोना चांदी, ये सब विराट पुरुष का हृदय। अधर्म क्या है? पीठ। जो अधर्म होता है पीठ पीछे ही होता है। और इस विराट पुरुष के दांत है यमराज। और अभी वर्णन करेंगे जब भूमंडल का, तो उसमें 7 द्वीप का वर्णन आता है, तो वो विराट पुरुष की कोख। और जब भूमंडल का ही वर्णन करेंगे तो वहां लोकालोक पर्वत आता है, वो है विराट पुरुष की रीढ़ की हड्डी। जैसे अभी देखा ना कि इस 14 लोक को 3 हिस्सों में बांटा गया, त्रिलोक करके। अब इन तीनों में अपन देखते हैं, स्वर्ग लोक कहे, पृथ्वी लोक कहे, पाताल कहे, तो इन तीनों में है तो तीनों गुण, लेकिन स्वर्ग लोक में सतोगुण की प्रधानता है, पृथ्वी लोक पे रजोगुण की, पाताल लोक में तमोगुण की। अब हम यहाँ भी जो देखते हैं मनुष्य, हर मनुष्य में ये तीनों गुण होते हैं, पर किसी में सतोगुण प्रधान होगा, किसी में रजोगुण, किसी में तामसिक प्रवृत्ति। तो इस तरह से ये जो 14 लोक हैं, इन 14 लोकों को एक पुरुष करके विराट की कल्पना की गई है। तो अब देखते हैं सबसे पहले विराट का यानी शर पुरुष का विस्तार। सबसे पहले शर पुरुष का विस्तार देखते हैं। सुंदर साथ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो? है कोई क्वेश्चन, या चले अभी विराट पुरुष के विस्तार में? हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम ये जी। जो ये कारण कारण किसको कहते हैं? क्या चीज? कारण स्थूल, कारण स्थूल। ये अभी वर्णन होगा ना आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अब वर्णन होगा, अभी जब विराट का वर्णन करेंगे तो इसका वर्णन होगा। ठीक है ना? है। है ना? ठीक है जी, अभी प्रणाम तक जी। मूलतः जो कोशिश करी है कि थोड़ा सा, कि सीधा हद को समझने से पहले थोड़ा सा उसको मूल से जोड़ने की कोशिश हुई है। तो अब अपन शर पुरुष को देखने का प्रयास करते हैं, शर पुरुष को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये शर पुरुष का ये पूरा नक्शा है। तो शर पुरुष के भी 4 भाग कहे जाते हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। जैसे अपने शरीर को भी लेवे तो इस शरीर के, स्थूल शरीर में अपने 5 महाभूत भी हो गए, तत्व भी हो गए, 5 इंद्रियां, मतलब 10 इंद्रियां जो हो गई, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, तन्मात्रा भी हो गई, अंतस्करण भी हो गए, और 25वां जीव भी हो गया। तो वो तो होता है स्थूल शरीर। जब पंचभूत निकल जाते हैं तो उसके बाद होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म के बाद कारण का विस्तार आता है, कारण के बाद महाकारण का। तो इसमें इस तरह सबसे पहले अपना कुछ विस्तार देखना है स्थूल का। स्थूल यानी मतलब विराट पुरुष के स्थूल का, यानी उसके शरीर का 14 लोकों का विस्तार। है ना? तो सबसे पहले स्थूल का विस्तार देखते हैं। तो इस स्थूल के विराट में जैसे अपन ने देखा कि 14 लोक है, लेकिन यहाँ पर भी ना एक मान्यता और भी है, तो वो भी देख लेते हैं, फिर जिसको जैसे दिल में सही लगे। अपने स्वामी जी की टीका में हम्म देखो, एक छपाई ये आ रही है कि लोक 14 दसों दिश सब नाटक स्वांग संसार, आवे नैन श्रवण मन वचन ये सब माया मोह अहंकार। यहाँ पे वर्णन आ रहा है वाणी में, और भी बहुत सारी चौपाइयां मिलती है जिसमें 14 लोक का वर्णन आता है कि इस 14 लोक के इस संसार में दसों दिशाओं में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो माया का ही नाटक नश्वर स्वरूप है। आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, कानों से सुन रहे हैं, मन से मनन कर रहे हैं, शब्दों से कह रहे हैं, वो सब माया मोह और अहंकार का स्वरूप है। तो ये 14 लोक हो गए जो पौराणिक मान्यता है। लेकिन यहाँ पर सत बर्ण्यो त्रिगुण त्रलोक की, असत न रही लगार, काटी करम फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल किए सिरदार। तातम ज्ञान के प्रकाश में एक अक्षरातीत की पहचान हो जाने पर
तीनों लोग, आकाश पाताल पृथ्वी के प्राणी एकमात्र सत्य का ही आचरण कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा भी असत्य नहीं है। श्री जी ने दुनिया के जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त कर दिया है और इनके अग्रगण्य ब्रह्मा विष्णु और शिव को अखंड परम धाम के ज्ञान से निर्मल कर दिया है। तो यहाँ तीन लोक का अभिप्राय 14 लोक से ही है। भूलोक से वैकुंठ तक आकाश के अंतर्गत ही माने जाएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी पर ही पाताल के सातों लोक माने जाएंगे। पादस्य तले यो देश स पाताल, अर्थात हमसे नीचे का जो स्थल भाग है वह पाताल कहलाएगा। इस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि पाताल के अंतर्गत माने जाएंगे और सभी जीवों सहित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को अखंड मुक्ति तो योग माया में ही होगी। तो ये चौपाई दिखाने का भाव ये था कि एक मान्यता के हिसाब से इस पृथ्वी पर ही जो नीचे के भाग है, हिमालय के नीचे के भाग समुद्र के किनारे, वो पाताल है। और पौराणिक मान्यता के हिसाब से पाताल ये कहे गए हैं। तो अपन दोनों का वर्णन करते हैं, जिसको जो उचित लगे। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं भूलोक का। सबसे पहले भूलोक कहें, मृत्युलोक कहें, सबसे पहले भूलोक का वर्णन। भूलोक और मृत्युलोक और जम्बूद्वीप भी इसको कहा गया। जम्बूद्वीप में 9 खंडों का वर्णन आया है। थोड़ा सा विस्तार जानते हैं उस 9 खंड का, कि उसमें अपना भारतवर्ष कहाँ है। ये 9 खंडों का वर्णन आया है। इसमें एक सुमेरु पर्वत है, यह भी नक्शे से भी दिखाती हूँ, जो 14,000 कोस तो जमीन के अंदर है और 84,000 कोस जमीन के ऊपर है। और इसी के शिखर के ऊपर स्वर्ग की कल्पना की गई है। जो स्वर्ग है इसी के शिखर पे बताया है। अब यहाँ पे ठीक मध्य में इलाव्रत करके खंड है। यहाँ पे केतुमाल, इधर भद्राश। अब उत्तर दिशा में भी 3 खंड है और दक्षिण दिशा में भी 3 खंड है। उत्तर दिशा में हिरण्यवर्ष, रम्यक और कुरु। और दक्षिण में देखेंगे अपन हरिवर्ष, और इधर इधर वाला देखेंगे ये है किम पुरुष। ये बीच में जो ये रेड कलर से मैंने निशान बनाया है, ये अपना भारतवर्ष, जहां हम निवास कर रहे हैं। और घेर कर, क्योंकि गोलाई है तो संतुलन देने के लिए घेर कर 8 पर्वतों की बात कही गई है। तो जम्बू द्वीप में 9 खंड, उन 9 खंडों में अपना जो भारतवर्ष जहां हम निवास करते हैं। तो मृत्युलोक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया जम्बू द्वीप को। जम्बू द्वीप में भी महत्वपूर्ण अपनी जगह बताई गई भारतवर्ष को। तो ये भूलोक का हुआ। भूलोक, भूलोक में मृत्युलोक, मृत्युलोक में जम्बू द्वीप, और भी द्वीपों का वर्णन आएगा। जम्बू द्वीप को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष को महत्वपूर्ण बताया गया। अब ये देखेंगे भूलोक को घेर के लवण समुद्र आया है। अभी हमने देखा ना कि ये जो द्वीप है, ये द्वीप है विराट पुरुष की कोख। ये है पलक्ष द्वीप, फिर इक्षु समुद्र, ये पूरे गोलाई में घेर के आएंगे इसको। फिर है शालमणि द्वीप, सूरा समुद्र, कुश द्वीप, कृष समुद्र, कोश द्वीप, दधी समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, शाक द्वीप, क्षीर समुद्र, पुष्कर द्वीप, मीठा समुद्र, सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत। ये जो लोकालोक पर्वत है, ये है विराट पुरुष की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से अपना शरीर संतुलन में रहता है। तो ये है रीढ़ की हड्डी विराट पुरुष की। और ये द्वीप कहे गए विराट पुरुष की कोख। तो यहाँ पे अपन को भूलोक का विस्तार देखना है। तो इसको मैंने चार्ट के जरिए भी करने की कोशिश की गई है, वो निकालती हूँ। ये देखिए, मृत्युलोक को सबसे पहले हमने देखा उदर कहा गया। वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया विराट का उदर, क्योंकि उदर से ही सर्वांग का पोषण होता है। अब 14 लोकों में मृत्युलोक सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मृत्युलोक में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है और जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि 24 अवतार यहीं पर हुए। 3 पुरी, ब्रह्मा जी की प्रयाग, विष्णु जी की मथुरा और शिव जी की काशी में, तीनों पुरियां भी यहीं पर हैं। श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल का सुख भी इसी को प्राप्त है ना। अपरा विद्या,
यानी वेद शास्त्र उपनिषद वो भी यहीं पर है। परा ब्रह्म, परा विद्या ब्रह्म ज्ञान, श्री मुखवाणी, कुलजम स्वरूप ब्रह्म तत्व का बोध भी यहीं पर है। एक मतलब इसको एक लाइन में कहें कि भूलोक क्यों मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। बाकी जो लोक है वो सबके सब भोग भूमि है। अपने को परमात्मा को पाना है तो यहाँ हम कर सकते हैं चितवन साधना, लेकिन जितनी बाकी भूमिका है, पाताल देखें, ऊपर के लोक देखें, स्वर्ग लोक, उन सब में सिर्फ भोग करना है। ये कर्म भूमि है, तभी जो देवता भी है तरसते हैं कि हमें ये भूमि प्राप्त हो। तो इस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जम्बूद्वीप है ना, जम्बूद्वीप में अपना भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये हुआ भूलोक का विस्तार। अब यहाँ भूलोक में हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अंतरिक्ष का विस्तार है। अंतरिक्ष में सूर्य तारागण भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो ये पहली मंजिल बताई गई। अब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भूलोक में निवास, जो मनुष्य यहाँ पे, मनुष्य आदि 84 योनियों के जीव यहाँ पे निवास करते हैं। अब जो मनुष्य है वो शायद जैसे कहते हैं ना तांत्रिक विद्या विद्या, जो मुझे समझ में आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो जैसे वो तांत्रिक या रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो अंतरिक्ष में भ्रमण कर लेते हैं, तो उनके लिए वो पहली मंजिल हो गई, उनकी मंजिल हो गई पहली। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ भूलोक का। सुंदर सा जी आज यहीं तक करें, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये नीचे के लोग और बाकी ऊपर के लोग अपन कल करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये भूलोक का विस्तार। तो इस तरह से आज अपन ने देखा कि किस तरह से राजी ने दिल में लिया, तब सखियों के अक्षरभ्रम के दिल में आई और इस खेल का विस्तार हुआ। और सबसे पहले हम इस भद ब्रह्मांड के भी स्थूल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस 14 लोकों को 3 लोकों में बांटा गया मोटे रूप से, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, जिसमें भूलोक की हमने शोभा को जाना कि भूलोक की महत्ता को